प्रेज लॉर्ड। स्वागत है सभी को आज का बाइबल स्टडी में। हालेलुया। प्रभु ने ऐसा एक माध्यम से प्रभु का स्तुति, प्रभु का आराधना, प्रभु का वचन की ओर ध्यान देने के लिए हमें सबको बुलाया, हमें सबको सहाय किया। इसके लिए हम प्रभु को स्तुति करेगा, प्रभु का महिमा करेगा। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु ने अभी तक हमें सबको विश्वास में बना रखा, यही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हम लोग दिन भर दिन विश्वास में बढ़ाता है, चलाता है, वचन में बढ़ाता है। हालेलुया। पर प्रभु को धन्यवाद देगा। आज का आराधना अपन प्रार्थना का साथ चालू करेगा, प्रभु से मांगेगा उसका आत्मा का अभिषेक से हमें भरने के लिए। हालेलुया। आत्मा का बिना हम ये वचन समझ नहीं सकते, सीख नहीं सकते, हमारा अंदर बदलावट नहीं हो सकते। इसके लिए आज का आराधना हम प्रार्थना का साथ चालू करेगा और प्रभु से आत्मा का अभिषेक मांगेगा। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं, तेरा चरणों में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। प्रभु हे प्रभु, थोड़ा समय तेरा चरणों में बैठा है, आत्मा में और सच्चाई में तेरा आराधना, तेरा वचन में ध्यान देने के लिए तो हमें सबको प्रभु ऐसा एक माध्यम से प्रभु तूने कृपा किया, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, ये मेरा आवाज को सुनने वाला हर एक भाई बहन का जीवन में प्रभु तेरा आत्मा का अभिषेक से भर दे। ये वचन जो प्रभु हम पढ़ने वाला है, ये गीत जो हम गाने वाला है, सबका जीवन में लाभदायक होने दे प्रभु। हे प्रभु, तूने कहा कोई मेरे जो बेचता है वचन, कोई काम करके खाली हाथ नहीं आएगा, वो काम करके ही आएगा। हालेलुया। हमें भरोसा है तेरा वचन हमारा अंदर रहेगा प्रभु। हालेलुया। वो 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल जरूर लाने वाला है। हे प्रभु, ऐसा एक हृदय हमें बना के दे प्रभु, ताकि हम तेरा वचन को स्वीकार कर सके। हालेलुया। ये समय के लिए धन्यवाद। तो हमें अभी तक संभाला, रोग से पीड़े से बचा के रखा, जो भी दुख दर्द में है प्रभु। हालेलुया। सब कुछ तू शांतवन दे, सबका कृपा कर, सहाय कर, आशीर्वादित कर। तो हमारा परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। तो हमारा बीच में वास करने वाला परमेश्वर, पसंद करने वाला परमेश्वर है, इसके लिए धन्यवाद। हे प्रभु, तेरा हाथ में समर्पण करते है, तो हमारा साथ रहे, संगति में रहे, आशीर्वादित कर। यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आज अपन एक गीत गा के प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। एक गीत है, यीशु बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। ये यीशु बुलाता है संस्था का गाना है, जीसस कॉल्स का। हालेलुया। तो ये गीत गा के हम लोग प्रभु का स्तुति और आराधना करेगा। हालेलुया। आप भी मेरा साथ ये गीत को गा सकता है और गीत गा के प्रभु का महिमा करेगा। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें, दुख की गहराइयों में देगा शांति तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। सोच समझ कर उससे निहारो, आनंद अनोखा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, यीशु बुलाता तुम्हें। आंसू मिटा कर तेरी रक्षा करेगा तेरी, आंसू मिटा कर तेरे रक्षा करेगा तेरी। अपने आँखों की पुतली जैसे वो सब
सुरक्षा देगा तुम्हें, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सतत सुरक्षा देगा तुम्हें। यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें। हालेलुया। प्रभु यीशु मुझे और आपको सबको बुला रहा है। कैसा बोलता है? बड़ी चाहत से तुमको बाहों में लेने, अपना ही बाहों में लेने यीशु तुम्हें बुला रहा है। दुख की गहराइयों में अगर तुम होएगा, वो तुम्हें शांति देने जरूर आएगा। सोच समझ कर उससे निहारो। आनंद अनोखा, हर टाइम वो आनंद देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आंसू मिटाकर तेरे रक्षा करेगा तेरी, अपनी आंखों की पुतली जैसे वो सच्चा सुरक्षा देगा तुम्हें। ये परमेश्वर का वादा है। प्रभु बोलता है अपना सारे सबका आंसू को मिटाकर रक्षा करेगा तेरा, और सच्चा सुरक्षा। हालेलुया। अपना खुद का हालेलुया रक्षा करने वाला परमेश्वर बोलता है अपने आंखों की पुतली जैसे, जैसा आंख की पुतली, हालेलुया, वो सच सुरक्षा देगा तुम्हें। आंख की पुतली मतलब आंख की पुतली है, आंख का अंदर, हालेलुया, उसको सुरक्षा देने के लिए क्या है? हालेलुया, ये ऊपर का स्क्रीन है। एक भी धूल या कचरा गिरने से पहले वो बंद होता है, चालू होता है। हालेलुया। आंख की पुतली कि जैसे वो सुरक्षा, सच्चा सुरक्षा देना चाहता है। हमें परमेश्वर का पास समर्पण करना चाहिए, क्योंकि यीशु हमें सबको, मुझे और आपको, अपना घराने के सबको, अपना मित्र गणों को, अपना सारे घर के लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह बुला रहा है। आओ आओ। प्रकटीकरण में लिखा है 3 अध्याय में, मैं दरवाजे पे खड़ा रह के खटखटा रहे, जो भी मेरे लिए दरवाजा खोलेगा मैं उसका साथ आएगा, उसका घर में आएगा, उसका साथ भोजन करेगा। हालेलुया। प्रभु हमें अब अकेला नहीं छोड़ेगा, अपना घर में आना चाहता है, हमारा बीच में रहना चाहता है। गया हफ्ते में हमने 2 हफ्ते से हम देखता है कि प्रभु का इच्छा क्या है। हालेलुया। प्रभु का इच्छा हमने लेवी का राजपुत्र 26वां अध्याय उसका 11वां और 12वां वचन में ऐसा देखा। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर जो अखिलांड को बनाया, परमेश्वर आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद और इतना दिखने वाला सब कुछ शब्दों में बनाए हुआ परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा बीच में रहना चाहता है, मैं अपना घर, निवास स्थान तुम्हारे बीच में बनाना चाहता है, मैं तुम्हारा खुदा बनना चाहता है और तुम्हें मेरा प्रजा बना देना चाहता है। हालेलुया। प्रभु हमें ऐसा एक अभिवचन देता है, और अभिवचन उसने खाली वचन से मुंह से दिया, पूरा ऐसा नहीं है, बल्कि उसने पूरा करके बताया। इस्राएल लोगों का बीच में रहा। हालेलुया। हालेलुया। कोई बात का उन्हें परेशान नहीं था। हालेलुया। रात को हालेलुया उन लोगों अग्नि का स्तंभ जैसा, मतलब प्रकाश, हालेलुया, एक प्रकाश अंगार का स्तंभ, और दिन में रेगिस्तान से चलते समय हालेलुया जब कड़क धूप होता है, तभी हम लोग देखा है बहुत सारे लोग छतरी पकड़ के चलता है, क्योंकि वो धूप इतना कड़क है तो उन्हें उसका गर्मी महसूस नहीं होता था। तो हालेलुया वैसा ही परमेश्वर इस्राएल लोगों को बचाने के लिए, इस्राएल लोगों को गर्मी से हालेलुया बचा के रखने के लिए मेघ, सब जगह मेघ खड़ा करता था, सूरज का रोशनी को रोक देता था। ऐसा परमेश्वर उनका साथ चला। कितना साथ चला, कितना दिन चला? 40 साल चला। 40 साल
एक दो साल नहीं, 40 साल चला। हालेलुया, यही परमेश्वर जो हालेलुया हमने देखा कि जो स्वर्गादि स्वर्ग में रहने वाला, दूसरा हमने देखा जो किरूबों को, देवदूतों के ऊपर वास करने वाला परमेश्वर। और संत पौल बोलते हैं, कैसा बोलता है, जो प्रकाश में रहने वाला परमेश्वर। यही परमेश्वर अपना भी बीच में रहना चाहता है, हमारा घरों में रहना चाहता है। गए हफ्ते में हमने जकई का बारे में देखा। जकई खाली देखने के लिए, यीशु को देखने के लिए झाड़ का ऊपर चढ़ा, बल्कि यीशु क्या बोलता है, मैं तेरा घर में आज रहना चाहता है। प्रभु आज हमारा घर में भी रहना चाहता है। वही परमेश्वर का हम आराधना करता है, वही परमेश्वर का हम भक्ति करता है। तो हमें ये वचनों को सब समझ के लेना है। यूहन्ना 14 का वचन में क्या बोला है, 14वां अध्याय 1-2 वचन में, मैं तुम्हारे लिए एक निवास स्थान बनाने जा रहा है। प्रभु यीशु बोलता है, मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। प्रभु का इच्छा यही है, जहां प्रभु यीशु मसीह है पिता के दाहिने ओर, वहां हम भी रहे। हालेलुया, प्रभु का इच्छा हुई। हालेलुया, जब उत्पत्ति से प्रभु का इच्छा यही है। ये इच्छा पूरा कभी होता है, हम देखा है प्रकटीकरण बाइबल का लास्ट किताब है। प्रकटीकरण में होने वाला, प्रकट होने वाला बात का बारे में लिखा है। बाइबल पूरा हो गया बात है, और बाइबल का लास्ट अध्याय, एक अध्याय आगे होने वाला, आगे हमारा आने वाला काल में, भूतकाल में क्या होने वाला है उसका बारे में लिखा है। और इस वचन में ऐसा लिखा है, 21वां अध्याय हमने गया हफ्ते में सुना। 3रा वचन यूहन्ना बोलता है, मैंने एक ऊंचा स्वर से एक आवाज को सुना, ऊंचा स्वर वाला एक आवाज को सुना। क्या बोलता है, हालेलुया, देखो मानव के बीच में परमेश्वर ने अपना हालेलुया तंबू बनाया है, अपना घर बनाया है। हालेलुया, अभी क्या होएगा, परमेश्वर उनका बीच में रहेगा। और क्या बोलता है उसका 4था वचन ऐसा बोलता है, परमेश्वर उनका सारे आंसुओं को पोंछ देगा, सारे दुख को निकालेगा, सारे दर्द को निकालेगा। अभी मौत नहीं होएगा, आंसू नहीं रहेगा, सब कुछ निकल जाएगा, शाप नहीं रहेगा, उसका बाद कोई रोएगा नहीं। हालेलुया, किसी का हालेलुया हृदय में दुख और दर्द भी नहीं रहेगा। हालेलुया, सब कुछ परमेश्वर निकाल देगा, ऐसा बोला। हालेलुया, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि परमेश्वर हमारा बीच में रहना चाहता है। परमेश्वर अपना बीच में रहना, जब मानव एक साथ में एक मन का साथ आता है, जब इंसान प्रभु का कदमों में, प्रभु का वचन का हिसाब से आता है, हालेलुया जमा होता है, प्रभु स्वर्ग से उतरता है। हालेलुया, इसके लिए हम लोग जब चर्च में गीत गाता है, सब लोग को बोलता है ताली बजाओ, एक मन का साथ गाओ, एक मन में गाओ, सब लोग मिलके। हमारा सबका अलग अलग मन है, लेकिन जब गाना हम लोग बोलता है, सब लोग जब एक साथ में वो गाना में मन लगा के गाता है, भजन संहिता में लिखा है, उस स्तुति में वास करता है। स्तुति का आवाज सुना तो परमेश्वर ऊपर से उतर के आता है। उसका बाद हमने देखा निर्गम का 25वां अध्याय 3रा वचन में परमेश्वर मूसा को बोलता है, हालेलुया, लोगों से सोना चांदी जमा करो, ताकि उन लोग मेरे लिए एक निवास स्थान बनाए। हालेलुया, मूसा से एक आज्ञा देता है। मूसा कौन है, ये इस्राएल लोगों को मिस्र देश से छुटकारा करके लाने वाला इंसान, एक पास्टर का जैसा है, एक फादर जैसा है। और परमेश्वर उसको दर्शन देके बोलता है, ये इस्राएली लोग कितना था, 30 लाख से भी ज्यादा लोग, हालेलुया, उनको बोलता है उनसे सोना चांदी जमा करो, ताकि उन लोग मेरे लिए एक घर निवास स्थान बनाए। हालेलुया, ये वचन हमने गया हफ्ते में देखा था। हालेलुया, प्रभु क्या बोलता है, उन लोग देने दो मेरे लिए एक निवास स्थान बनाने के लिए। और जब मूसा ने बोला, और परमेश्वर ने और एक बात बोला कि किसी को जबरदस्ती नहीं करने का, किसी को भी जबरदस्ती नहीं करने का, जो भी खुला दिल से
देता है उदारता से, मतलब उधार नहीं। गए हफ्ते में मैंने कुछ गलत बोला शायद। जो भी उधार देता है, उधार नहीं, उदारता से, मतलब पूरा दिल से देना चाहता है। प्रभु बोलता है उनसे लो। उधार नहीं मांगते, परमेश्वर उधार नहीं मांगा। परमेश्वर बोलता है जो भी उधार मन का है, जो देना चाहता है, पूरा दिल से देने वाले से लो बोलता है। जो नहीं देता है उनसे नहीं लेना। हालेलुया। और वचन में ऐसा लिखा है, बहुत लोगों ने दिया। वचन में ऐसा लिखा है, उनका जरूरत से भी ज्यादा मूसा का हाथ में, हालेलुया, लोगों ने पैसा दिया, क्योंकि वो लोग ने बहुत अद्भुत कार्य देखते आ रहा है। परमेश्वर का पराक्रम कार्य उनका बीच में उन लोग महसूस अनुभव करते आ रहा है। हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं। प्रभु, अपना प्रभु जिंदा परमेश्वर है। हमारा प्रभु, हम जो भक्ति करने वाला परमेश्वर बाकी जैसा नहीं है, जिंदा है। जब हम पुकारते हैं परमेश्वर उतर के आता है, अपना बीच, अपना साथ आता है। ऐसा ही परमेश्वर का अनुभव लिया हुआ व्यक्ति लोग, हालेलुया, ये है। प्रभु क्या बोलता है आगे का वचन में जब अपन देखता है, हालेलुया, डिटोनोमी 23 का 14वां वचन में क्या बोलता है, परमेश्वर क्यों उनका बीच में रहना चाहेगा। अगर परमेश्वर उनका बीच में रहेगा तो हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ये लोगों को क्या मिलेगा। वचन में ऐसा लिखा है, 23वां अध्याय 4था वचन, शायद इतिहास होएगा, मुझे बराबर डिटोनोमी ऐसा इंग्लिश में है, इतिहास उसका 23वां अध्याय उसका 14वां वचन में, हालेलुया, ऐसा बोलता है कि परमेश्वर को बीच में रखने से क्या होएगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, बचाएगा। परमेश्वर हमें बचाएगा। किससे बचाएगा? शत्रु से तो बचाएगा, हालेलुया, हमारा बीमार से बचाएगा, हमारा रोग से, हमारा बच्चों को संभालेगा। प्रभु संभालेगा, बचाएगा मतलब संभालेगा। हर एक कुछ बात का टेंशन नहीं, संभालने वाला परमेश्वर है। अपना परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। एक उदाहरण में बोलता है, परमेश्वर सचमुच संभालने वाला है। हालेलुया। सोलोमन राजा ने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया। किससे बनाया? ऐसा जब आप बाइबल पढ़ता है तो भी ऐसा मालूम पड़ता है, लाखों टन सोना से बनाया। सोना, पत्थर और सोना। जैसा हम लोग आजकल घर बनाता है, किसे बनाता है? पत्थर और सीमेंट और रेती से बनाता है। सीमेंट और रेती का जगह पे इन लोग क्या किया, ये परमेश्वर का प्लान के हिसाब से इन लोग ने सोना डाला, सोना को पिघाल के डालता था, हालेलुया। तो ये मंदिर ऐसा सोना का बनाया गया, फाउंडेशन से लेके ऊपर तक सब कुछ सोना, सब बहुत सोना लगाया, हालेलुया। तो वचन में ऐसा लिखा है, कई साल तक परमेश्वर उस मंदिर में रहा। जब तक परमेश्वर उस मंदिर में रहा, कुछ भी नहीं हो गया, कोई चोरी नहीं, कोई चोर घुसा नहीं, कुछ भी घुसा नहीं उस मंदिर को, कुछ नहीं हो गया। लेकिन जब परमेश्वर उस मंदिर से निकल गया, जब अशुद्धता, अपवित्रता मंदिर के अंदर घुस गया, तो भी प्रभु यीशु मसीह जैसा बोला, जैसा, हालेलुया, एक पत्थर का ऊपर भी पत्थर नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट होने वाला है, वैसे ही नष्ट हो गया, सब कुछ निकल गया, सब कुछ न, क्योंकि परमेश्वर उस मंदिर में नहीं था। आगे हम पढ़ता है, परमेश्वर बचाने वाला है। दूसरा बोलता है, परमेश्वर हमारा शत्रु को हरा देने वाला है। शत्रु को हराने मतलब हमारा सामने कोई शत्रु खड़ा ही नहीं रह सकता है, हालेलुया। तीसरा मैंने बोला, क्या बोलता है, परमेश्वर हमारा बीच में चला फिरा रहेगा। हम लोग परमेश्वर को एक जगह बिठाता नहीं है, परमेश्वर एक जगह बैठना नहीं पसंद करता है। परमेश्वर अपने बीच में, अपना परिवार में, अपना घर में चलना फिरना पसंद करता है, चलना फिरना बहुत पसंद करता है। हम जो भक्ति करते हैं, हम जो आराधना करने वाला परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, एक जगह शांत बैठने वाला नहीं है। हमारा दुख दर्द हम किधर जाए, परमेश्वर अपना साथ आएगा। कभी भी बुलाओ, परमेश्वर अपना साथ, उससे चला फिरना बहुत अच्छा लगता है, हालेलुया। और वहाँ हम लास्ट में देखा कि परमेश्वर वहाँ 2 कंडीशन देता है। अगर परमेश्वर वहाँ वास करने का है तो 2 कंडीशन क्या था? एक तो उन लोगों को खुद को बनाने का था, इंसान को ही बनाने का था। प्लान परमेश्वर ने दिया, बल्कि बनाने का परमेश्वर उन्हें बुद्धि दिया, प्लान दिया, लेकिन बनाने का मानव ही, इंसान ही बनाने का है। दूसरा क्या था? बिल्कुल अपवित्रता नहीं रहना चाहिए। अगर थोड़ा भी अपवित्रता दिखेगा, परमेश्वर वहाँ से निकल जाएगा।
ऐसा एक वचन हम बोल के समाप्त किया, वही वचन आज भी है। परमेश्वर अपना जीवन में वास करना चाहता है। बिल्कुल अपवित्रता नहीं होना चाहिए। जो भी खुद होके परमेश्वर को अपने जीवन को समर्पण करता है, परमेश्वर वैसा यीशु वैसा हृदय में वास करना चाहता है। वैसा ही परिवार में परमेश्वर वास करना चाहता है। हालेलुया। हाँ, आप लोग ये समझ गया रहेगा। अगर और भी नहीं समझा तो जरूर मेरे को फ़ोन करना, मुझे पूछना। मेरा नंबर हालेलुया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे है, नहीं तो किसी को पूछना, लेकिन जरूर फ़ोन करके बताना। और आगे हम आज जाने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर अपना बीच में रहने के लिए क्या क्या कंडीशंस क्या है परमेश्वर का हट क्या है, परमेश्वर अपना बीच में रहने के लिए क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। अगर हमें हमारा घर में परमेश्वर को बुलाना है, वास कराना है, अपना जीवन में अपना वो परिवार में वास कराना है, तो क्या है। हट बोला तो रुकावट नहीं। परमेश्वर क्या चाहता है, आज हम वो देखने वाला है। परमेश्वर का चाहत क्या है। चलो हम पढ़ने वाला है निर्गम उसका 29वां अध्याय, उत्पत्ति निर्गम उसका 29वां अध्याय, उसका 45 और 46 वचन। हालेलुया। क्या लिखा है, और मैं इस्राएलियों के मध्य में निवास करूंगा और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, तब वे जान लेगा कि मैं यहोवा उनका परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। इस वचन, हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ने वाला है, वही निर्गम उसका 3रा अध्याय, उसका 7वां वचन और 8वां वचन। निर्गम 3रा अध्याय 7वां वचन और 8वां वचन। एंड द लॉर्ड सेड, आई हैव श्योरली सीन द अफेक्शन ऑफ माई पीपल विच आर इन इजिप्ट एंड हैव हर्ड देयर क्राई बाय रीजन ऑफ देयर टास्क मास्टर्स, फॉर आई नो देयर सॉरोज। क्या बोलता है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनका दुख को निश्चय देखा है, और उनका जो चिल्लाहट परिश्रम कराने वाले लोगों को कारण होती है उसको भी न सुना है, मैंने सुना है, और उनके पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। ये 7वां वचन ऐसा है, फिर यहोवा ने कहा, मैंने आपकी प्रजा के लोगों जो मिस्र में है उनकी दुख को निश्चय देखा है, और उनकी जो चिल्लाहट परिश्रम करने वालों के कारण होती हुई उनकी भी मैंने सुना है, और उनके पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। उसके बाद 8वां वचन, आई एम कम डाउन टू डिलीवर देम आउट ऑफ द हैंड ऑफ द इजिप्ट। ये वचन परमेश्वर मूसा को बोलता है, मैं स्वर्ग से अभी उतर के आया है, ये लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, इनका पीड़ा मैंने सुना है, मैंने देखा है, अभी मैंने इच्छा रखा है कि ये इस्राएलियों को छुड़ा के लाने के लिए। हालेलुया। और परमेश्वर वहाँ बोलता है, मैं इसलिए स्वर्ग से नीचे उतर के आया है, एंड टू ब्रिंग देम आउट ऑफ द लैंड ऑफ अनटू अ गुड लैंड। प्रभु बोलता है, मैं उनको मिस्र देश से छुड़ा के एक अच्छा देश में लेके जाएगा, जहाँ पर अनटू अ लैंड फ्लोइंग विथ मिल्क एंड हनी। क्या बोलता है, जो देश में दूध और मध बहता है, milk and honey, unto the place of the Canaanite and the Hittite and the Amorite। और ये देश में, कनान देश में लेके जाएगा, वहाँ उन्हें रखाएगा, मिस्र देश से छुड़ाएगा और उन्हें वहाँ रखेगा। हालेलुया। तो यहाँ परमेश्वर का इच्छा प्रकट किया है। क्या बोलता है, परमेश्वर का इच्छा यहाँ निर्गम उसका
हमने पढ़ा हुआ 3 अध्याय में परमेश्वर ये लोगों का रोना पीटना को सुना। इनको हो गया दुख दर्द। किसका दुख दर्द? इन लोग सब गुलाम था, गुलामगिरी में इन्हें हो गया दुख और दर्द। जो वहाँ के सिपाही लोग था उन्हें बहुत काम करा के लेता था वहाँ के, हालेलुया, जो इनका पीछे, ये गुलामों का पीछे जो लगाया हुआ इंसान लोग बहुत पीड़ा दे के इनसे काम करा के लेता था। तो इनका रोना परमेश्वर ने सुना, वही रोना का बारे में लिखा है और बोलता है मैं उन्हें छुड़ा के, मिस्र देश से छुड़ा के बाहर लाएगा। हालेलुया, बाहर लाके एक अच्छा देश देगा, एक अच्छा जगह देगा, कनान देश में उन्हें रखेगा, ऐसा 3 अध्याय में लिखा है। लेकिन जब अपन ये निर्गम उसका 29वां अध्याय में ऐसा लिखा है, ये जब पढ़ता है 46 वचन में हमें ऐसा मालूम पड़ता है परमेश्वर का इच्छा इन्हें एक अच्छा देश में लेके जाए, उधर रखने का नहीं था। परमेश्वर का इच्छा इन्हें कुछ बख्शिश दे, इन्हें कुछ गुलाम से छुटकारा करे, खाली वही उद्देश्य परमेश्वर का नहीं था, बल्कि कुछ अलग है। देखो ये वचन क्या बोलता है, निर्गम उसका 29वां अध्याय 46 में ऐसा लिखा है, तब वे जान लेगा कि मैं यहोवा उनके परमेश्वर हूँ, जो उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर का इच्छा उन्हें मिस्र देश से छुड़ा के लाने का ये है, उद्देश्य यही है, सबसे प्रमुख उद्देश्य यही है। कुछ बड़ा बख्शिश देने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर को उनका बीच में, हालेलुया, मध्य निवास करना इच्छा रखता है परमेश्वर ऐसा। हालेलुया, मैं उनको मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया कि उनके मध्य निवास करूं। हालेलुया, मैं ही उनका परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया, कितना मधुर वचन है। परमेश्वर का इच्छा यहाँ प्रकट हो गया है। हालेलुया, हम लोग कोई भी क्यों ना हो, मट्टी धूल के बने हो, हम लोग कोई अलग घर के हो, गरीब हो, हालेलुया, कोई हमें इस दुनिया में हमारा कोई कीमत शायद कोई देता नहीं रहेगा, लेकिन हमें सबसे बड़ा कीमत कौन देता है? यहाँ परमेश्वर, जो परमेश्वर हालेलुया स्वर्गादी स्वर्ग में रहता है, जो परमेश्वर केरूबों में वास करने वाला परमेश्वर, जो परमेश्वर प्रकाशित परमेश्वर क्या बोलता है, मैं उनका परमेश्वर बनेगा, मैं यहोवा परमेश्वर है, मैं उनका मध्य में वास करना चाहता है। ये नया करार में हमने देखा कि परमेश्वर अपना दिलों में वास करना चाहता है, अपना हृदय में वास करना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर का इच्छा यहाँ प्रकट किया है कि परमेश्वर खाली आशीर्वाद देना नहीं चाहता, परमेश्वर खाली हालेलुया हालेलुया उन्हें हालेलुया बख्शीश देना नहीं चाहता, एक नया देश गुलाम से छुड़ाया एक अच्छा देश नहीं देना चाहता, बल्कि परमेश्वर चाहता है, हालेलुया, क्या चाहता है? परमेश्वर उसको हालेलुया अपना ही, उनका बीच में अपना ही घर उनका बीच में बनाना चाहता है। कितना बड़ा परमेश्वर है। ताली बजा के परमेश्वर को स्वागत करेगा, बुलाएगा अपना दिलों में, अपना घर में। हालेलुया, परमेश्वर ऐसा ही परमेश्वर अपना घर में रहना चाहता है। हालेलुया, क्या बोलता है यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, बोलता है मेरा पिता का घर तो प्रार्थना का घर है। हालेलुया, तुमने तो उसे चोर और डाकू का घर बना दिया। यीशु मसीह जब इस दुनिया में था, हालेलुया, उस समय हालेलुया वो मंदिर जहाँ परमेश्वर गया, हालेलुया, वो मंदिर में क्या देखा परमेश्वर ने? सब लोगों ने दुकान लगा के रखा था, लोगों ने यहाँ वहाँ हेरा फेरी कर रहा था, लेकिन परमेश्वर वहाँ बोलता है तुम लोग ने चोर और डाकू का गुफा बना दिया। हालेलुया, परमेश्वर उस मंदिर में लोग जाके अर्पण जरूर करता था, बलि के लिए गाय बैल जरूर करता था। हालेलुया, वहाँ आराधना होता था, वहाँ प्रभु के वचन भी पढ़ा करता था, सब कुछ मंदिर में होता था।
यहूदियों का मंदिर में उस टाइम में ये सब कुछ होता था, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह का मुंह से ऐसा निकला कि मेरा घर प्रार्थना का घर होना चाहिए, लेकिन तुमने उसे हालेलुया चोर का डेरा बना दिया, चोर का गुफा बना दिया। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हमारा घर एक प्रार्थना का घर रहना चाहता है। हमारा जीवन, अपना जीवन से निरंतर प्रार्थना निकलना चाहिए। प्रभु का इच्छा यही है, ऐसा घरों में प्रभु वास करता है। हम देखता है वहां से परमेश्वर निकल जाता है और वहां चोर, सचमुच लोगों ने धंधा चालू किया, सचमुच वहां बुराई काम हो रहा था। खुदा का नाम में लोग बुराई, फायदा, एक दूसरे का पॉकेट से पैसा निकालता था। हालेलुया। दूसरे को लूटता था। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें बोलता है चोर का गुफा बना दिया। अपना जीवन में क्या ऐसा आदत है क्या, इसका बारे में ध्यान देना चाहिए, नहीं तो परमेश्वर वहां से निकल जाएगा। जो घर में प्रार्थना नहीं है, जो शरीर में प्रार्थना नहीं होता है, परमेश्वर वहां से निकल जाएगा। अगर प्रार्थना नहीं होता है तो क्या होता है, चोर का गुफा बन जाता है, लालच बढ़ता है। हालेलुया। ये लेने का, वो लेने का, इस धरती का चीज पर हमारा नजर लग जाता है। हालेलुया। आकर्षित हो जाता है और हम एक चोर का गुफा बन जाता है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मिस्र देश से छुड़वा के हालेलुया बचा के लाने का कारण क्या है? परमेश्वर का इच्छा है कि अपना घर में, अपना बीच में परमेश्वर का वास स्थान बनाए। परमेश्वर अपना बीच में एक वास स्थान बनाए। हालेलुया। जब अपन निर्गम उसका 13वां अध्याय पढ़ता है, 13वां अध्याय का हालेलुया 3रा वचन ऐसा बोलता है, And Moses said unto the people, remember this day in which ye came out of Egypt, out of the house of bondage. मिस्र से परमेश्वर ने क्यों छुड़ा के लाया? मिस्र देश से परमेश्वर ने छुड़ा के क्यों लाया? यहाँ मूसा बोलता है 3रा वचन में, remember said unto the people, Moses said unto the people, remember this day in which he came out of Egypt, out of the house of bondage. मिस्र देश का नाम यहाँ लिखा है। क्या बोलता है? मिस्र देश एक गुलाम का देश था, गुलामगिरी का देश था। हालेलुया। वहाँ लोगों को गुलाम बनाया गया था। हालेलुया। कैसा छुड़ा के लाया? परमेश्वर ने उसका शक्ति से, सामर्थ से छुड़ा के लाया। जब अपन निर्गम उसका 8वां अध्याय 25वां वचन में जब पढ़ता है, मूसा जब फरो से बोलता है मेरा लोगों को छोड़, हमें वहाँ पहाड़ पे जाने का है प्रभु का आराधना करने के लिए, तभी फरो बोलता है अरे यहाँ ही आराधना करो, मैं तुम्हें एक अलग जगह देता है, यहाँ ही तुम्हारा परमेश्वर के लिए बलि भीड़ बनाओ, मैं जानवरों को देता है, यहाँ ही तुम भक्ति करो। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर मूसा से बोलते नहीं। हालेलुया। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि मिस्र देश एक गुलाम का देश था, गुलाम का घर था, गुलामगिरी का घर। हालेलुया। मैं एक उदाहरण का साथ इसे समझाना चाहता है। मेरा बेटी है, बड़ी हो गया, अभी छोटी है, समझो आप बड़ी हो गया, बड़ा हो के वो शायद अमेरिका चला गया। अमेरिका जाने के बाद हालेलुया मुझे बहुत आशा, यहाँ कपूली में रह के वो तंग गया, थक गया। अभी मेरा ऐसा दिल होता है कि मैं बेटी का पास किधर अमेरिका में जाके रहूं। हालेलुया। अमेरिका गांव में जाके रहने का मेरा बहुत आशा, मैं मेरा बेटी का साथ अमेरिका में रहने का। हालेलुया। तो मैं क्या करता है, यहाँ से फोन करता है, फोन करने का टाइम मेरा बेटी बोलता है पापा आपका आवाज सुन के मैं बहुत खुश हो गया। हालेलुया। आपको मेरा इधर आने का आपका इच्छा सुन के भी मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन मैं खुद यहाँ अमेरिका गांव में एक गुलाम जैसा, हालेलुया, एक दूसरे का घर में, भाड़े का घर में एक गुलाम जैसा जी रहा है। मुझे खुद का घर नहीं है, मेरा खुद का मुझे घर नहीं है, मैं खुद गुलाम है, किसी का आश्रय में गुलाम जैसा मैं रह रहा है। थोड़ा दिन का बाद मैं पैसा कमा के अपने लिए एक घर में खरीदेगा। क्या बोलता है मेरा बेटी? बोलता है मैं अपने लिए एक घर खरीदेगा,
तभी मैं आपको बुला के यहाँ अमेरिका गांव में लेके आएगा। हालेलुया। गुलाम का गांव में क्या होता है, वो खुद गुलाम है। इस्राएल बोलता है, ये परमेश्वर बोलता है, तुम तो एक गुलाम का गांव में है, गुलाम के घर में है। गुलाम के घर में गुलाम को कोई अधिकार नहीं है, कुछ अधिकार गुलाम को नहीं है। हालेलुया। मिस्र देश एक गुलाम का देश था, गुलामगिरी का देश था। फरो बोला तुम यहाँ ही आराधना करो, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि वहाँ आराधना करो, क्योंकि इन लोग वहाँ गुलाम है। तो गुलाम का घर में परमेश्वर जाके रहेगा तो नहीं चलेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर इसलिए ये लोगों को वहाँ से छुड़ा के लाता है ताकि आजादी से ये लोगों का बीच में रहे, आजादी से ये लोगों का बीच अपना बच्चों से रहे, बच्चों का बीच में रहे। परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है जो आजादी से अपना हृदय में रहना चाहता है। परमेश्वर को गुलामगिरी पसंद नहीं। क्या आप किसी का गुलाम है? अगर आप सिगरेट पीने वाला है, अगर आप झूठ बोलने वाला है, झूठ का गुलाम है, सिगरेट का गुलाम है, नहीं तो दारू का नशे का गुलाम है, परमेश्वर वहाँ वास नहीं करते। अगर एक दूसरे का बारे में बुराई, दूसरे को बोलने का हमारा अंदर आदत है, तो शैतान हमें गुलाम में डाल देता है। ये गुलामगिरी से परमेश्वर छुड़ाना चाहता है। ये सारे बुराई से परमेश्वर हमें छुड़ा के अलग हमें पवित्र बनाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्र लोगों के बीच में वास करता है। हालेलुया। ये बात ध्यान दो। क्या आपको टीवी एक गुलाम है? हालेलुया। कभी कभी लोगों को सही समय पे टीवी देखना, टीवी एक गुलाम करता है। एक सीरियल जो हर टाइम एक समय पे आता है, और उस समय पे अगर हम टीवी का सामने नहीं बैठेगा तो हमारा दिल में थोड़ा दुख होता है, अरे मैंने वो नहीं देखा। वो टीवी में ऐसा एक शैतान हमें जकड़ के रखता है कि कल क्या होएगा इसका बारे में हमारा अंदर एक आग्रह देखने का, कल का भी देखना चाहिए, उसका क्या होएगा, उसका जीवन में क्या होएगा, ऐसा एक आग्रह हमें शैतान गुलाम बना के रख देता है। शैतान हमें खींच के गुलाम बनाता है। परमेश्वर बोलता है गुलामगिरी में मैं नहीं रहेगा, ये गुलाम आदत में मैं नहीं रहेगा। मैं तुम्हें छुड़ा के, गुलाम के देश से छुड़ा के एक नया देश में मैं तुम्हें एक देश देने वाला है। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें एक देश देने वाला है। हालेलुया। उस देश में मैं तुम्हारा साथ रहेगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहेगा, मैं तुम्हारा बीच में उतर के आएगा। तो परमेश्वर आजकल हमें बहुत सारा आशीर्वाद देता है। हालेलुया। अपना माता पिता लोग ने, तो हम भी परमेश्वर से प्रार्थना करके बहुत सारा आशीर्वाद परमेश्वर हमें दे देता है। कभी कभी ये आशीर्वाद का पीछे हम लग जाता है, हम लोग ये आशीर्वाद का गुलाम बन जाता है, हम परमेश्वर को अलग रख देता है। परमेश्वर हमें आशीर्वाद इसलिए दिया ताकि हम गुलामगिरी से छूटे, अलग हो जाए, एक नया देश में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। अलग होना चाहिए। हालेलुया। अलग होना चाहिए। परमेश्वर हमें अलग करना चाहता है। हालेलुया। अलग इसलिए करना चाहता है ताकि हम मुक्त हो जाए। हालेलुया। यूहन्ना 8वां अध्याय, हालेलुया, क्या बोलता है? 34वां वचन, 8वां अध्याय 34वां वचन में यीशु मसीह बोलता है, हालेलुया, यीशु ने ऐसा कहा, तुम तो पापी है और तुम पाप का गुलाम बन गया है। हालेलुया। हम पढ़ेगा उस वचन को, यूहन्ना उसका 8वां अध्याय 34वां वचन, 8वां अध्याय का 34वां वचन में ऐसा लिखा है। हालेलुया। 34 में ऐसा लिखा है, जीसस सेड, वेरली आई सेड अनटू यू, whoever committeth the sin, जो भी पाप करता है वो तो पाप का गुलाम बन गया। हालेलुया। जो भी पाप करता है वो पाप का
गुलाम बन गए। ये किसको बोला? हालेलुया, मंदिर में सेवा करने वाला, हालेलुया, पवित्र लोग, जो मुख्य याजक, जो लंबा लंबा कपड़ा, सफेद कपड़ा, काला वस्त्र पहनने वाला, लंबे लंबे वस्त्र पहनने वाले लोगों को परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, हालेलुया। तभी हम लोग वहां से पूछता है, अरे ऐसा कैसा बोल सकता है? हम किसी का गुलाम नहीं, हम तो अब्राहम का बच्चा है। हालेलुया, बोलता है ऐसा कैसा तुम बोल सकता है? हम तो अब्राहम का वंश का है, अब्राहम का बीज हमारा अंदर है। 37वां वचन में ऐसा लिखता है, हम तो अब्राहम का बच्चा है, अब्राहम का बच्चा है, हम किसी का गुलाम नहीं है, गुलाम नहीं है। लेकिन यीशु बोलता है, अगर पाप करने वाला है, तुम्हारा अंदर पाप का बीज है। हालेलुया, ये भी बहुत समझने का बहुत जरूरी है। क्या बोलता है परमेश्वर यहाँ? बोलता है हालेलुया, तो ये जो अब्राहम का बीज बोलने वाला व्यक्ति लोग, पवित्र लोग, खुद को पवित्र समझने वाले लोग, क्या बोलता है? हालेलुया, यीशु मसीह बोलता है कि वो मंदिर में, हालेलुया, जहाँ ये लोग अर्पण दर्पण करता था, उन लोग चाहता था, उन लोग ऐसा समझता था, हालेलुया, क्या समझता था? कि हम लोग यत्न करता है, हम लोग परमेश्वर को ऊपर से बुला के लाता है। परमेश्वर यज्ञ का पीछे नहीं है। आप लोग कभी कभी समझता होगा, आप दान डालता है, चर्च में दान डालता है। प्रभु परमेश्वर बोलता है, इस धरती का पूरा सोना चांदी मेरा है। परमेश्वर को क्या कौन दान देगा? कौन क्या पैसा देगा? कोई खरीदेगा नहीं पैसे से। हालेलुया, परमेश्वर बोलता है सब कुछ मेरा है। तो ये लोग जो मंदिर के पुजारी लोग बोलता है, हम तो पवित्र है, अब्राहम के बच्चे हैं, हम लोग तो मंदिर में अर्पण करता है, बलि चढ़ाता है। हालेलुया, उन लोग का सोच अलग था। लेकिन परमेश्वर हमें क्या करना चाहता है? ये गुलामगिरी से छुड़ाना चाहता है। जो भी ये गुलाम से छुड़ाता है, छूट जाता है। क्या बोलता है यहाँ यीशु मसीह हमें सिखाता है, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम में से बहुत सारे लोग में ये एक बुराई है। हमें समझाते हैं, आप समझ नहीं समझा रहेगा। ये क्या समझना बहुत जरूरी है। ये वचन पढ़ के हम समाप्त करेगा। क्या बोलता है? जो भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है। गुलाम मतलब पाप उसको खींच के रख देता है। इसका मतलब क्या है? हालेलुया, क्या बोलता है? जब अपन प्रेरित का काम दूसरा अध्याय में पेत्रस, हालेलुया, और अपना शिष्य लोग, अपना 100 से ज्यादा लोग एक कमरे में बैठ के प्रार्थना किया। यीशु मसीह ने बोला, एक यरूशलेम में रुको, एक जगह तुम जमा रहो, प्रार्थना करो, मैं स्वर्ग जा रहा है और स्वर्ग से तुम्हें एक मददगार भेजेगा। पेंतिकोस के दिन में जब पेत्रस और अपना दोस्त शिष्य लोग सब मिलके प्रार्थना करते समय, हालेलुया, पेंतिकोस के दिन में क्या होता है? स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरता है। पवित्र आत्मा, हालेलुया, एक अंधार का मिसाल और बहुत आवाज। हालेलुया, उन लोग पहले माले में बैठा था, बहुत आवाज उन लोग सुना, बहुत आवाज करने लगा। आवाज के साथ शायद ताली बजाया होगा, जोर से चिल्लाया, पुकारा, अलग अलग भाषा में बोला। वचन में दूसरा अध्याय जब पढ़ता है, अलग अलग भाषा में बोलता है। अलग अलग भाषा में बोलने का समय क्या होता है? उस गांव में जितना भी वो त्योहार मनाने आया था, लोग सब इस घर के आजू बाजू में आने लगा, बोलने लगा, ये क्या बोल रहा है? क्या आवाज है? कैसा आवाज है? सब लोग सुनने को आया। वचन में ऐसा लिखा है, वो लोग था, कौन था? यीशु को मारा हुआ लोग। आगे वचन में ऐसा लिखा है, उन लोग बोलने लगा, हालेलुया, ये लोग सब दारू पिया है, सब लोग पी रखा है, सब लोग ने दारू पी के फुल टू हो गया है, टुन हो गया है, दारू पी के, हालेलुया, बड़बड़ कर रहा है, कुछ ना कुछ बड़बड़ कर रहा है। तभी वहां उनका बीच में, हालेलुया, दूसरा अध्याय 38वां वचन में उसका बीच में पेत्रस खड़ा होके बोलता है, हम लोग दारू नहीं पिया है, ये हालेलुया हमारा अंदर तुम लोग ने जो मारा हुआ यीशु मसीह, हालेलुया, वो स्वर्ग में गया और स्वर्ग से पवित्र आत्मा हमारा अंदर डाला और आत्मा का कार्य तुम लोग देख रहा है। तुमने जो मारा हुआ यीशु मसीह, ऐसा बोलता है
और पेत्रस खड़ा रह के बोलता है, और लोगों को जो जमा हो गया देखने के लिए, हजारों का संख्या में लोग जमा हो गया, और लोगों का बीच में पेत्रस खड़ा होके बोलता है, तुमने जो मारा हुआ यीशु मसीह, हालेलुया। ये लोग जो सामने खड़ा था, ये लोगों ने यीशु को क्रूस किया, और वही लोग वहां जमा था। ये पेत्रस खड़ा होके बोलता है, तुमने जो मारा हुआ यीशु मसीह स्वर्ग से आत्मा को भेजता है, और वही आत्मा का कार्य तुम लोग दिखता है। ये कोई दारू पिया नाटक नहीं है, ये सच्चा परमेश्वर का, हालेलुया, दर्शन है, हालेलुया। ये सच्चा परमेश्वर का, हालेलुया, दर्शन है, हालेलुया। वो हमारा अंदर बस गया है, हालेलुया। वो हमारा बीच में, हालेलुया। यीशु मसीह इस दुनिया में आया, यीशु मसीह इस दुनिया में आया, स्वर्ग से इस दुनिया में आया, हमारा बीच में रहने के लिए आया। लेकिन तुम लोग ने पकड़ के उसे मार दिया, तुम लोग ने उसे पकड़ के मार दिया। जब ऐसा बोला तो लोगों का मन के अंदर दुखना हो गया। वचन में ऐसा लिखा है, उनका हृदय टूट गया, उनका हृदय टूट गया। और उन लोग 38वां वचन, दूसरा अध्याय 38वां वचन में का पहले का वचन बोलता है, हम क्या करना चाहिए। ये हजारों लोग पेत्रस और यूहन्ना और जितना भी लोग था, शिष्य लोग से पूछता है, हम अभी क्या करना चाहिए। हमने हमारा जिंदगी में सबसे बड़ा गलत किया, सबसे बड़ा गलत किया। तभी पेत्रस खड़ा होके बोलता है 38वां वचन में, पश्चाताप करो, हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्मा लो। उसके बाद तीसरा बोलता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम पाएगा। और नीचे का वचन में ऐसा लिखा है कि हालेलुया, और बहुत कुछ सिखाया। सिखाने के बाद नीचे का वचन में ऐसा बोलता है, तुम लोग जहां रह रहा है, ये हालेलुया, ये लोगों से तुम लोग अलग हो जाओ, अपने आप को बचा लो। कहां से बचा लो, हालेलुया, ये दुष्ट लोगों से अपने आप को बचा लो। ये वाक्य सबसे बड़ा है, सबसे महत्वपूर्ण है, हालेलुया। 4-5 बात बोलता है। क्या बोलता है? पहला बोलता है पश्चाताप करो, दूसरा बोलता है बपतिस्मा लो, तीसरा बोलता है आत्मा का अभिषेक पाओ, चौथा बोलता है ये दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, दुष्ट लोगों से अलग हो जाओ, हालेलुया। हम लोग, बहुत सारे लोग, ये वचन सुनने वाले मेरा भाई और बहन, बहुत सारे लोग, हम लोग ने पाप करना तो छोड़ दिया, हालेलुया। हमने पश्चाताप किया, बपतिस्मा लिया, शायद आत्मा का अभिषेक भी शायद हमारा अंदर रहेगा, लेकिन ये चौथा बात हमारा अंदर शायद है क्या नहीं, ये परखना है, हमें आपको परखना है। क्या बोलता है? हालेलुया, ये दुष्ट लोग से अलग हो जाओ। कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? ये लोग कौन है? हालेलुया, शायद हमारा झूठ बोलने का आदत हमारा अंदर है, तो हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, हमने झूठ बोलना छोड़ दिया, आदत को छोड़ दिया। लेकिन ये हमारा साथ झूठ बोलने वाला दोस्त हमने बना रखा है, हमारा साथ झूठ बोलने वाला दोस्त बना रखा है। शायद हम बीड़ी पीने वाला होगा, नहीं तो सिगरेट कुछ भी पीने वाला होगा, हमने यीशु का नाम से सिगरेट को छोड़ दिया, लेकिन हमने वो दोस्तों को नहीं छोड़ा, सिगरेट पीने वाला। हमने शायद हालेलुया चोरी करने का आदत को छोड़ दिया, लेकिन हमारा दोस्त लोग, कोई दोस्त लोग चोरी करने वाला है, हालेलुया। हमने हालेलुया ऐसा बुराई करने वाला बहुत सारे आदत को हमने छोड़ दिया, हम ख्रिस्ती बन गया, बपतिस्मा लिया, लेकिन अभी भी दोस्त हमारा साथ है। ये दोस्त, ये संबंध, ये संगति को हमें छोड़ना है, हालेलुया। अगर सही रीति से हमारा अंदर तारण आना है, सही रीति से ये पाप का गुलामगिरी से हमें अलग होना है, तो हमें ऐसा चीज से दूर रखना है, ऐसा चीज से, ऐसा लोगों से भी दूर रहना है, हालेलुया, हालेलुया। क्या बोलता है? दूसरा कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय जब अपन पढ़ता है, दूसरा कोरिन्थ उसका 6वां अध्याय, उसका 16 वचन, 17 वचन, 18 वचन, उधर एक सबसे बड़ा गुप्त बात यीशु मसीह संत पवित्र आत्मा द्वारा, पौल द्वारा हमसे बोल रहा है। क्या बोलता है? तुम तो परमेश्वर का मंदिर है, तुम जानते
नहीं क्या। हालेलुया, क्या बोलता है उसका बाद बोलता है, हालेलुया, तुम्हारा अंदर जिंदा परमेश्वर वास कर रहा है। हालेलुया, उसका बाद बोलता है, अगर तुम इस शरीर को नष्ट करेगा, मैं तुम्हें नष्ट करेगा। हालेलुया, उसका बाद परमेश्वर बोलता है, मूर्ति और पवित्र लोक से क्या संबंध है, वहां से दूर हो जाओ। कौन सा वचन है, मैं आपको पढ़ के बताता है। 6वां अध्याय का शायद लास्ट वचन, 17 वचन ऐसा बोलता है, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छूना। अशुद्ध वस्तु को मत छूना, उनसे अलग रहना, उनसे मत छूना, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया, जब अपन यूहान उसका पहला अध्याय 12वां वचन पढ़ता है, यूहान 1:12 में समाप्त हो गया, लास्ट हो गया ये वचन। यूहान 1:12 में क्या बोलता है, हालेलुया, जिसने भी यीशु को विश्वास किया वो प्रभु का बच्चा बन गया। हालेलुया, यूहान उसका पहला अध्याय 12वां वचन में ऐसा लिखा है, जिसने भी यीशु को विश्वास किया, ग्रहण किया, हे यीशु को बुलाता है, मेरा हृदय में बस जा, ऐसा अगर बोलता है तो यीशु का बच्चा बन गया। यीशु का बच्चा बन गया। हम कौन बन गया? यीशु का बच्चा बन गया। लेकिन और एक बात है, अगर यीशु का बच्चा बन गया है तो यीशु का बच्चा बनने का है, और अभी प्रभु हमें उसका बच्चा बनाने का है, तो प्रभु को हमें उसका बच्चा बनाने के लिए क्या करने का है? पहला कोरिन्थियर, हालेलुया, उसका हालेलुया हमने जो पढ़ा हुआ वचन 2 कोरिन्थियर 6वां अध्याय में लिखा है, हालेलुया 16वां वचन में ऐसा लिखा है, हालेलुया, जो कोई, हालेलुया 17 वचन हमने पढ़ा, हाँ क्या बोलता है, उनसे अलग हो जाएगा, उसको छुएगा नहीं अपवित्र चीज को, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करेगा, तभी मैं तुम्हें स्वीकार करेगा। क्या क्या होना है? अलग होना है उनसे। इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकल और अलग रहो, उनसे, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। पहला बात है निकलना है, अलग रहना है, और अशुद्ध वस्तु को मत छूना, छूना भी नहीं, हालेलुया, उसका निकट भी नहीं जाना, अलग रहना है। उसका बाद प्रभु बोलता है, तभी तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, तभी मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर प्रभु हमें ग्रहण करने का है, हमें उसका बच्चा बनाने का है, ये पालना पड़ेगा। 2 कोरिन्थियर 6वां अध्याय 17 वचन, हालेलुया। 18 वचन क्या बोलता है? हालेलुया, एंड आई विल बी अ फादर अनटू यू एंड यू शैल बी माय सन्स एंड डॉटर, सेड द लॉर्ड ऑलमाइटी। हालेलुया, प्रभु को स्तुति हो। 18 वचन पढ़ो, ये परमेश्वर बोलता है। पहला यूहान उसका पहला अध्याय 12 वचन, खाली मुंह से बोलने से, विश्वास करने से हम प्रभु का बच्चा बन जाता है। अभी अगर प्रभु को हमें उसका बच्चा बनाने का है, अशुद्ध को छोड़ देना है, उनसे अलग रहना है, दूर रहना है, तभी परमेश्वर हमें उसका बच्चा बनाएगा। हालेलुया, तभी परमेश्वर क्या करता है? उसे, हालेलुया, हमें उसका बच्चा स्वीकार करता है। परमेश्वर स्वीकार करता है, अपना साथ चला फिरा करता है, घुमा करता है। नहीं तो खाली नाम से तुम क्रिश्चियन बन सकता है, खाली तुम्हारा नाम रहेगा क्रिश्चियन, अरे ये तो मसीह है, क्रिस्ती ज़ाला है, हाँ क्रिस्ती है, खाली तुम्हारा नाम क्रिस्ती रहेगा, लेकिन प्रभु तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा, प्रभु तुम्हारा अंदर नहीं रहेगा। ऐसा वचन बोलता है। समय बहुत ले हो गया है। हालेलुया, अब्राहम को कितना बच्चा था? आप लोग बोलेगा खाली 2, इस्माइल और इसहाक और इस्माइल, शायद ऐसा बोलेगा, नहीं, वचन में सब मिलके अब्राहम को 8 बच्चे थे। कितना? 8 बच्चे थे। जब अपन उत्पत्ति 25वां अध्याय, वहाँ उसके बारे में लिखा है, और केतुआर नाम का एक स्त्री से अब्राहम को 6 बच्चा और निकला, और ये सब मिलके अब्राहम को 8 बच्चा, हगार से 1, इस्माइल और सारा से 1 इसहाक, ऐसा 8 बच्चा। ये 8 बच्चे को अगर आप मिलेगा
तो इनको पूछेगा अगर तुम्हारा पिताजी कौन है, हम तो अब्राहम का बच्चा है। ये आठों बच्चा एक साथ में बोलेगा हम तो अब्राहम का बच्चा है। हालेलुया। लेकिन क्या होता है, अगर इन्हें शादी को बुलाता है तो हम लोग पत्रिका में क्या लिखे देता है, हालेलुया, अब्राहम का बेटा शिमरान करके नाम लिख के देता है। हालेलुया। अब्राहम का सच्ची उन लोग अब्राहम का बच्चा है, नाम उनका अब्राहम का है। अपना शादी में अगर अब्राहम और उसका बच्चा आके बेटा है, लाइन से बेटा है, एक को पूछेगा बाबा कि कौन है तुम, किसका है, तभी वो बोलेगा मैं तो अब्राहम का बेटा है। इस्माइल को अगर पूछेगा तो बोलेगा मैं तो अब्राहम का बच्चा है। लेकिन अगर अब्राहम को पूछेगा तो अब्राहम एक अलग बात बोलेगा। अब्राहम क्या बोलने वाला है, मुझे तो एक ही एक बेटा है, मुझे तो एक ही एक, मेरा खुद का एक ही एक बेटा है। हालेलुया। हालेलुया, बाकी बच्चों को 7 बच्चे को मैंने बख्शिश देके अलग कर दिया, मैंने बख्शिश देके उन्हें अलग कर दिया। क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया? अगर अब्राहम पूछेगा, अब्राहम को तो पूछेगा तो अब्राहम बोलेगा हालेलुया, अरे उन लोग मेरा नाम लेके घूम रहा है और इधर उधर जाएगा, भीख मांगेगा तो बोलेगा अब्राहम का बच्चा है। मेरा नाम खराब नहीं करने के लिए उनको मैंने बख्शिश दे दिया, उनको घर से बख्शिश दे के उन्हें दे दिया। लेकिन इसहाक जो मेरा खुद का एक एक बेटा है, उसको मैंने, मेरा पास जो भी है सब कुछ दे दिया, मेरा जो भी है सब कुछ मैंने इसहाक को दे दिया। एक ही पुत्र, उसका खुद का पुत्र, उसका इच्छा से हो गया पुत्र। हालेलुया। क्या आप इसहाक है? क्या आप इस्माइल नहीं तो बाकी का 6-7 बच्चा जैसा है? प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इसहाक जैसा एक बच्चा बनने का है तो आपको क्या करना चाहिए? अपवित्र लोगों से दूर होना है, मित्र दोस्त भी नहीं बनाना है। हमारा दोस्त हमें क्या करता है, दिन भर दिन हमें हालेलुया बुराई पाप में लेके जाता है। अगर एक भी दोस्त आपका ये बुरा करने वाला है, परमेश्वर आपका साथ नहीं है, ये जान लो। आप लोग अब्राहम का नाम लेने का खाली है लेकिन पुत्र नहीं है। आप लोग खुदा का क्रिश्चियन करके नाम खाली है, आपका नाम शायद क्रिश्चियन होगा लेकिन आप खुदा का बच्चा नहीं है। यहाँ वचन स्पष्ट बोलता है कि परमेश्वर जो अलग हो गया, अपवित्र चीज से अलग होने वाले को परमेश्वर बोलता है मैं उनका खुदा रहेगा, मैं उनका बीच में चला फिरा करेगा और वो मेरा बच्चा बनेगा, मैं उन्हें स्वीकार करेगा। ताली बजाएगा, प्रार्थना करेगा, प्रभु के लिए धन्यवाद देगा। प्रभु ने मुझे और आपको आज उस बच्चा का योग्य बनाया, इसके लिए ताली बजाएगा। हम लोग को पवित्रता को निकाल देगा। क्या करने का है? ये दुनिया का आशीर्वाद, ये दुनिया का बख्शीश हमें क्या करने का है? व्यर्थ है, थोड़ा समय के लिए है, नष्ट हो जाएगा। हमें खुदा का बच्चा बनने का है। पवित्र बनो, प्रार्थना करेगा। प्रभु धन्यवाद देते तेरा मधुर वचन के लिए धन्यवाद। आज तूने हमें सिखाया, समझाया, चलाया, बढ़ाया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन हम अपना दिल में रखता है प्रभु, तेरा आत्मा से तूने हमें बात किया, इसके लिए धन्यवाद। ये वचन हमारा हम लोग सुन के प्रभु हमारा जीवन में प्रयोग में लाने के लिए सारे अपवित्रता निकल जाए। हालेलुया। ऐसा हम लोग एक निर्णय लेते हैं। हालेलुया। आज का बाद हम एक पवित्र जीवन जीने के लिए तू सहाय कर। अभी तक हम लोग प्रभु बुराई सोचता था, बुराई देखता था प्रभु, आज से हम सब छोड़ के तेरा ही वचन का अनुसार करने के लिए कृपा कर। तो हमारा बीच में वास कर, हमारे हृदय में वास कर, मुंह से कुछ अशुद्ध न निकले, शुद्धता पवित्रता हमारा जीवन में आए। सबको पवित्र कर, आशीर्वादित करिए। वचन सुनने वाला हर एक भाई बहन पवित्र होने दो प्रभु। हालेलुया। सबका जीवन में शुद्धता और पवित्रता आने दे। हालेलुया। तेरा इच्छा सबका जीवन में होने दे। ये छोटी सी प्रार्थना हम यीशु मसीह का पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। सब लोग बोलो आमीन। हालेलुया। आमीन का अर्थ है ऐसा ही होने दो। आमीन का अर्थ है ऐसा ही होने दो। सब जोर से बोलो आमीन। आज का बाद में पवित्र रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपका साथ रहेगा, प्रभु आपको आशीर्वादित करे। हालेलुया, हालेलुया।